आदाब, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का सोशल मीडिया हैंडल और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 40 गाड़ियां मिली, 20 जम्मू को और 20 कश्मीर को मिली थी, मगर उसके बाद ही कुछ दिन पहले ही इनको चलने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम होता है और दूसरा ये बताया गया है कि इन गाड़ियों की परमिशन भी नहीं है चलने की। मेरे साथ SRTC वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन हैं वजाहत साहब, मेरे साथ चलने फिरने की इजाज़त दी जाएगी और मेरे साथ बातचीत में है वजाहत साहब। वजाहत साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वजाहत साहब, आप इससे पहले गाड़ियों को बंद किया गया, आज जो ऑर्डर आया कि इन गाड़ियों को अब इजाज़त होगी सड़कों पे एक बार चलने की। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ आने के लिए। दूसरा ये है कि मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं। ये जो गाड़ियाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिकल व्हीकलिज्म, जो पोल्यूशन फ्री है और आवाम की सहूलियत के लिए बनी है। ये उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को भी इस स्कीम में शामिल किया और हमें ये 40 गाड़ियाँ मिली। इसमें स्टेट फंडिंग भी थी। ये गाड़ियाँ इस वक्त लखनऊ में है, ग्वालियर में है, हिमाचल में है, जयपुर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये अर्बन सिटीज़ के लिए बनी है, शहरी लोगों के लिए बनी है, तो इसमें सिटी में चलने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बात हमारी समझ से बाहर थी कि इसको क्यों बंद किया गया। तो कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि इससे ट्रैफिक जाम होता है, जबकि ये हकीकत में ऐसा है नहीं। SRTC की ये गाड़ियाँ सुबह शाम चलती है क्योंकि इनको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें माइलेज उतनी है नहीं कि ये पूरा दिन सड़कों पे घूमती रहे। ये सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा चलती है। दूसरा, जब ये 30-32 लोगों को इसमें कैपेसिटी है बैठने की, तो उन 32 लोगों की वजह से अगर ये गाड़ी नहीं होती तो उन 32 लोगों की वजह से कितना जाम होता। वो अपनी गाड़ी यूज़ करते, वो अपनी बाइक यूज़ करते, अपनी साइकिल यूज़ करते। ये इंटरनेशनली इसको एडमिट किया गया है, इट्स अ बेस्ड ऑन स्टडी, कि इस वक्त अगर ट्रैफिक जाम में किसी चीज़ से निजात मिल सकती है, दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है जो 30-40 गाड़ियों को घर बिठाता है। क्योंकि जब आपके पास एक अच्छी सुविधा होगी, एक अच्छी फैसिलिटी होगी, आप अपनी गाड़ी क्यों निकालोगे? आपको पेट्रोल भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। इसके पीछे एक लॉजिक है कि पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों है। और जापान आप ले लीजिए, साउथ कोरिया लीजिए, वहाँ ट्रामें चलती है सिटियों में। क्या हम उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है? क्योंकि उनके पास ये कंसेप्ट क्लियर है कि ट्रैफिक जाम की समस्या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का बढ़ना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस समस्या से हमें नजात दिला सकता है। वजाहत साहब, आपने बात एक यहाँ पे कही, 2 बातों का आपने जिक्र किया। एक तो आपने बोला कि जो पड़ती, जैसे कि देखने को मिला था कि परमिशन की ज़रूरत। दूसरी बात, जो अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो उन्होंने बोला था कि शायद इन गाड़ियों बड़ी है क्योंकि इनका जो साइज़ है बहुत बड़ा है, शायद इनकी वजह से जैम हो सकता है। तो आम लोग कितनी राहत की सांस लेते थे? स्टूडेंट्स की बात करिए, गरीब तबका, क्योंकि इसके चार्जेस भी ओबियसली कम होंगे। सिटी के डिफरेंट इलाकों में हमने इस गाड़ियों को देखा चलते हुए और बहुत लोगों ने इसमें इंजॉय भी किया और लोग बहुत कहते थे एक राहत की सांस है। आप इसको कैसे देखते, क्यों बंद किया? मैं देखिए, सबसे पहले आपने जो एक बात, वो वैलिड पॉइंट आपने कहा कि इसकी जो डायमेंशंस है, जो इसकी लेंथ ब्रेडथ है, उस पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क उठता है। सबसे पहले वो ये है कि वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी। आप मुझे पहले बताइए, क्या स्मार्ट सिटी की रुकावट में 20 गाड़ियां हैं? जो गाड़ियां यहाँ पे चलती है, मैं विद अथॉरिटी कहता हूँ, जो टाटा गाड़ी यहाँ पहले आई है वो स्कूल के लिए आई है। आप मुझे कोई परमिशन दिखाए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी सीट आप देख लीजिए। जो पहली गाड़ी सैंक्शन हुई है जम्मू कश्मीर में, वो स्कूल के लिए आई है, न कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। आप अब देख लीजिए जो डायमेंशंस बने हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या वो उन गाड़ियों में वो चीज़ें हैं? क्या आपका ड्रेनेज सिस्टम श्रीनगर सिटी में इस काबिल है कि आप उसको स्मार्ट सिटी कह सके? क्या आपकी यहाँ पे लोगों से ज़्यादा कुत्तों की भीड़ है गली कोचों में, तो स्मार्ट सिटी में वैसा नहीं होता है। और क्या यही 20 गाड़ियाँ अब रुकावट बनी स्मार्ट सिटी में, अगर ऐसा हम मान के चले? अब दूसरी बात यह है कि पब्लिक को राहत। आप जर्नली रैंडमली किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए, जो अच्छा देखिए मैक्सी कैब यहाँ चलते हैं, उनका जो परमिट है वो 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट वो अपनी सवारी ले सकते हैं, उनका है कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। वो कैसे सवारी उठाते हैं, वो कैसे रूटों पे चलते हैं? गवर्नमेंट उनको तो पाबंदी नहीं लगाती है, जबकि इनका काम है पब्लिक को कैटर करना एक जगह से दूसरी जगह। तो लोगों को ये, वो लोग 100 रुपये जहाँ लेते हैं वहाँ पर हम 20-22 रुपये चार्ज करते हैं। आप समझिए। दूसरा, टाइमिंग।
अगर हमारी गाड़ी किसी जगह 9 बजे निकलती है, ये 9 बजे ही निकलती है, तो लोगों को खामखा का वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता है। तीसरा, पोल्यूशन फ्री है। चौथा, हम ओवरलोड नहीं करते हैं। हाँ, कुछ आइसोलेटेड केसेस होंगे जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, लोग नहीं मानते, अदरवाइज़ हम लोगों को तकलीफ नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि टाइम, कम से कम टाइम पर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। तो इसमें क्या वजह थी बंद करने की? अब मैं क्या कह सकता हूँ? अब इस वक्त हम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर साहब का, जो उनकी टीम ने इसमें इंटरवीन किया, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर ने जिन्होंने हायर अथॉरिटीज़ के साथ ये मसला उठाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने डिविजनल कमिश्नर साहब का, और खसूसी तौर जो डिविजनल कमिश्नर साहब का, और खसूसी तौर जो हमारे चेयरमैन है आरटीसी के भटनागर साहब, हमारे एडवाइज़र जो हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब के, उन्होंने आईजी साहब के साथ भी ये मामला उठाया और रिटर्न में उनको हिदायत जारी की कि इन गाड़ियों को रिस्टोर किया जाए। ये गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट चला रही है। तो अब ये गाड़ियाँ रिस्टोर हो गई, तो इसकी वजह से अब कई दिनों से रुकी हुई थी, अब रिस्टोर होगी, तो एक अच्छा कदम है, एक अच्छा स्टेप है। देखिए, ये बहुत बढ़िया स्टेप है। गवर्नमेंट को ऐसे, देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं। गवर्नमेंट ने ही एक पॉलिसी के तहत इन गाड़ियों को हमारी फ्लीट में इंडक्ट किया। उस वक्त जो थिंक टैंकर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने मिल बैठ के ये एक प्रोग्राम बनाया जी हम पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ लाएंगे। इसकी डायमेंशन चेक की, इसकी हर एक चीज़ इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक की, उसके बाद में हमें दे दिया। लोगों को राहत मिली, लोगों ने आराम किया, कम पैसे में बहुत बढ़िया सफ़र मिला, पोल्यूशन से निजात मिली। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी और 50-60 गाड़ियाँ ऐड होनी चाहिए जम्मू में भी और श्रीनगर में, ताकि लोग जो काफ़ी सालों से एक ऐसी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं जो बच्चों के लिए बनी है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, यहाँ ये स्कूल बसेस हैं जिनको इन्होंने परमिट देकर सड़कों पर लगाया है। आज लोग राहत की सांस ले रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, इसमें कंफर्टेबल सफ़र हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और कम, ये गरीब की गाड़ी है, ये एक गरीब की गाड़ी है, आप उससे ये गाड़ी छीन रहे हो, और अगर लगाया आपने तो फिर आज बंद क्यों कर रहे हो? तो इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, जितने भी सीनियर फंक्शनरीज़ हैं यूटी ऑफ जे के, जिन्होंने ये इस चीज़ को समझते हुए इसको रेस्टोर किया है। और आइंदा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई रुकावट नहीं आएगी। वजह साहब, एक और सवाल था, जो आपका ड्राइवर तबका है, तो कई टाइम से उनकी सैलरी रुकी हुई है, उनकी सैलरी वागुजार क्यों नहीं होती? उसके ऊपर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने किसी से बात की? देखिए, सबसे पहले तनख्वाह का मसला है कि 2-3 महीने की सैलरी हम पीछे चल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। 3 महीने की सैलरी हम पीछे चल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह थी जो कोविड पिछले 2 साल से है, उसमें हमारा इंटर स्टेट का ऑपरेशन बंद रहा। जो जम्मू से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री के जाते हैं, चाहे राजस्थान, दिल्ली, अमृतसर, पंजाब, उधर इधर, वो हमारी सर्विस बंद हो गई। वो सबसे बड़ी वजह हुई और हमारा ऑपरेशन उतना नहीं चला। दूसरा, हमने जो नहीं कमा सकता, लेकिन कुछ ऐसी उलझनें पैदा हो गई। एक तो ये कोविड की वजह से हमारा ऑपरेशन नहीं चल सका। दूसरा कि जिन डिपार्टमेंटों के पास हमारा पैसा है, जो हमने कमाया हुआ है, वो पैसा हमें वक्त पे नहीं मिल रहा है, उस वजह से भी हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नई गाड़ियाँ इंडक्ट हुई है, कुछ 507 या 506 गाड़ियाँ, उसमें से एक लॉट आ गया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर के लिए हमारी ये मुश्किलात दूर हो जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन किराम, ये थे SRT के हमारे साथ वजाहत साहब। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने बखूबी सुना होगा। इससे पहले भी SRTC की गाड़ियाँ चलती थी, मगर आज नया दौर है और नए दौर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन गाड़ियों का फ़ायदा भी क्या है, पोल्यूशन फ्री गाड़ियां हैं। और अगर आपका इनका इंटीरियर देखेंगे अंदर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक आम इंसान की गाड़ियां हैं, आम इंसान के लिए, जो आम इंसान इस पे हर दिन इसमें सफ़र करता, चाहे स्टूडेंट की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, या एक आम मजदूर की बात करें, वो भी इस गाड़ी में सफ़र करना पसंद करता था। क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है, अब मैक्सिमम आप देखेंगे इस गाड़ी में ओवरलोड का कोई भी किस्सा नहीं होगा, या अपने टाइम से निकलती है और अपने टाइम पे चलती भी है सड़कों पे। अब खुशी, राहत की सांस ये है कि ये 40 गाड़ियां मिली थी जम्मू एंड कश्मीर को, और कुछ दिनों से ये बंद थी, मगर अब राहत की सांस आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बार फिर इनको चलने फिरने की इजाज़त दी गई है। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।